गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 कराने जा रही हूँ। सेम 6 के ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें उसका उल्टा मानना पड़ता है। तो हमने लिख दिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अपरिमेय संख्या है, जिसको हम देखो अब क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप की होती है ना, तो हमने इसको लिख दिया √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। यहाँ लिख दो जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि वो संख्या जो 1 से कटे हो या तो खुद अपने ही नंबर से कटे, उसको बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। मतलब ये P और Q जो है ये बोल रहे हैं कि सहअभाज्य मतलब या तो ये P और Q से ही कटेगी, खुद अपने ही नंबर से हो, या तो 1 से कटेगी। फिर अब देखो अब आगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो यहाँ हो गया ये देखो ये 5 का वर्ग, और इधर हो गया दोनों में देखो P/Q दोनों में वर्ग हो गया। जब दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया तो यहाँ देखो 5 रूट का मतलब होता है आधी संख्या, तो आधी आधी संख्या 2 बार लिख दिया तो संख्या पूरी हो गई। यहाँ हमने लिख दिया ये हो गया हमारा 5, और यहाँ पर दोनों का वर्ग अलग अलग लिख देते हैं। देखो ये P का वर्ग हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर ये Q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ये आपके पास ये नंबर बन गया ना। अब इसको हम नीचे मान लो, अगर हमने इसको अपॉन 1 मान लिया, जब हम इसको अपॉन 1 मान लेंगे तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो सबसे पहले हमने इसको इससे गुणा करा तो यहाँ हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास P², और इधर हो गया देखो इसको गुणा कर दिया तो ये 5 और ये Q², ये नंबर बन गया ना, ये हमारे पास P² और ये 5Q²। फिर अब देखो यहाँ हम इसको ये जो नंबर है आपके पास P² और 5Q², ये इसके साथ 5 को दूसरी साइड भेज देते हैं। 5 को दूसरी साइड, जब हमने 5 को इधर भेज दिया तो यहाँ इसको सिंगल Q² ऐसे ही लिख दो। इस 5 को हम इधर भेज देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो यानी P², और ये 5 कहाँ चला गया, ये 5 नीचे आ गया। ये देखो ये हमने P², ये नंबर आपके पास Q² वैसे रहने दिया, इस 5 को हमने इधर डिवाइड में भेज दिया। और इस नंबर को आप मान लो, ये जो पहला नंबर है इसको आप समीकरण 1 मान लो, क्योंकि इसका मान इस समीकरण में हम दूसरे का मान रखेंगे। अब यहाँ आप देखो ये आपके पास ये जो 5 है और ये P² है, ये दोनों बटे में नंबर है ना। जब कोई नंबर बटे में होता है मतलब वो एक दूसरे का गुणनखंड होता है। जैसे आप यहाँ रफ में ये समझ लो कि जैसे ऊपर लिखा है 25 और नीचे लिखा है 5, तो ये दोनों संख्या देखो 5 से कट रही है ना, मतलब ये 5 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब देखो ये 5 × 5 के रूप का हो जाएगा ना 25, वही चीज़ उसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है और ये इससे विभाजित होगी। तो यहाँ लिख दो कि यहाँ ये जो 5 है यहाँ P², ये P² है ना, यहाँ P² 5 से विभाजित है, यहाँ लिख दो 5 से विभाजित है, तो P भी, ये जो आपका P² 5 से विभाजित है, जब स्क्वायर विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको यहाँ लिख देना, देखो P² 5 से विभाजित है तो ये जो सिंगल P होगा ये भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम मान लेते हैं स्थिति 1, यहाँ लिख दो, ये आपकी हो गई। देखो इसको मान लो आप स्थिति 1। ये अब हमें देखो क्या करना है, अब एक नया नंबर हम मान लेते हैं। अब दूसरा नंबर जो भी यहाँ नंबर 5 है आपका, उसी नंबर को हम दूसरे रूप में मान लेंगे, चाहे M मान लो, चाहे आप R मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने नया नंबर मान लिया, यहाँ लिख दो अब P बराबर 5 M लेने पर, हमने M ले लिया, आप चाहे R ले लो, कुछ भी ले लो। P बराबर 5 M लेने पर अब ये जो P का मान है इसको इस समीकरण 1 में रखेंगे। लिख दो यहाँ P का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने P का मान समीकरण 1 यहाँ पर है ना, इसको समीकरण 1 उतार लो। ये देखो ये समीकरण 1 हमने माना है ना, तो समीकरण 1 है हमारे पास P² बराबर देखो 5Q² था। अब यहाँ P का मान रखना है ना, P की जगह पर हम क्या रख देंगे
5 रख देंगे। तो यहाँ हमने रख दिया p की जगह पर हमने रख दिया 5m, और स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ ये वैसे ही पूरा नंबर 5 क्यों हो गया। ये कितना नंबर बन गया, देखो ये 5 का स्क्वायर हो गया तो 25 हो गया, 25, और ये m स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया आपके पास 5q स्क्वायर। ये q स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ये q स्क्वायर इधर ही कर लो आप, ऐसे देखो। और यहाँ ये 25, और 25 कितना, ये 25 m स्क्वायर, वैसे ही ये 5 इसके साथ गुणा हो रहा है, नीचे आ गया तो यहाँ भाग हो गया, 5 1 जा और 5 5 जा 25। देखो 1 खत्म हो गया ना। तो ये आपका नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया आपका 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, वही जैसे उधर नंबर बना था। अब ये यहाँ देखो इसके साथ गुणा हो रहा है, इसको हम नीचे भेज देंगे। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे आपके पास सिंगल नंबर बच गया ना, ये m स्क्वायर, ये गुणा हो रहा है, इसको q के साथ नीचे भेज दो। सेम वही नंबर, फिर यहाँ आप लिख दो वही पहले वाली लाइन कि जब ये 5q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये ना, ये आपका ये नंबर आप यहाँ पर फिर से लिख दो। यहाँ पर बस देखो यहाँ हमने लिख दिया कि यहाँ ये देखो ये हमारे पास बटे में आ गया। हमने लिख दिया कि यहाँ जब ये q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लो आप स्थिति, जैसे हमने उसको स्थिति 1 माना था, इसको स्थिति 2 मान लो। अब स्थिति 1 और 2 दोनों से यह सिद्ध हो गया कि दोनों देखो इसका ये गुणांक है ना, तो लिख दो स्थिति 1 और 2 से यह स्पष्ट हो गया कि हमारी अवधारणा गलत है। हमने अवधारणा क्या मानी थी, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो लिख दो कि हमारी अवधारणा गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक लाइन और लिख देना, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम अच्छे से रट लेना, चाहे किसी भी नंबर में आए, जैसे √5 है, √3 है, √7 है, सेम खाली नंबर चेंज करना है, सेम इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। मैं ऐसे ही आगे के सारे क्वेश्चन आपको देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।